So welcome to another exciting video, and in this video we will create a very interesting game which is a number guessing game. So आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है, नहीं जानते हो तो जान लोगे आज। देखो, नंबर गेसिंग गेम होता क्या है, बेसिकली आपको 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक नंबर गेस करना है, ठीक है? तो सपोज़ दैट मैंने कहा कि मैं यहाँ पे गेस करता हूँ 22 और मैंने कहा एंटर, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, योर गेस इज़ अ 22 और प्रीवियस रिमेनिंग गेस कितना है, 9। तो यानी कि मेरे को टोटल 10 चांस मिलेंगे इस गेम में, जिस 10 चांसेस में से मेरे को गेस करना होगा कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर गेस किया है, ठीक है? मेरा प्रीवियस गेस जो रहा है वो 22 रहा है। तो ये कह रहा है मेरे को कि मेरा जो गेस है वो लो है, थोड़ा सा हाई गेस करते हैं, समथिंग लाइक 66। अब ये कह रहा है मेरा गेस हाई हो गया, यानी कि मेरे को नंबर 22 और 66 के बीच में चाहिए। तो मैं 44 करके देखता हूँ, अभी भी हाई है, यानी कि 44 और 22 के बीच में, समथिंग लाइक 32 करके देखते हैं। तो अभी भी क्या है, ये हाई है, यानी कि अब 32 और मेरे को 22 के बीच में चेक करना है। देखो मेरे पास रिमेनिंग गेस कितने बचे हैं, 6। तो इस बार क्या करते हैं, देते हैं हम लोग समथिंग लाइक 32 एंड 22 के बीच में क्या हो सकता है नंबर, 25 6 लेके देखते हैं। तो हम लेते हैं 26, ठीक है? 26 क्या हो गया, ज़्यादा कम हो गया। तो अब 26 एंड 32 के बीच में देखते हैं कोई नंबर, जैसे कि हमने कहा सपोज दैट 30 लेते हैं इस बार, एंटर। 30 ज़्यादा हो गया, तो 30 और 26 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, और 28 करते हैं। वाह! हम जीत गए। तो बेसिकली यही गेम है ना? तो यही गेम हम लोग बनाएँगे किस प्रकार से? वेरी ईज़िली तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएँगे अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है? एंड वीएस कोड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा INDEX index.html, ठीक है? इतना तो आप जानते ही हो। देखो, अब index.html के अंदर हमें क्या करना है, एक बॉयलर सा जो कोड होता है, जो बॉयलर स्निपेट होता है, वो ले लेंगे एचटीएमएल का। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं, यानी कि कोई नंबर्स हैं, जो कि हम यहाँ पे एक वेबसाइट है posting.cc करके, यहाँ से हम इसे उठा लेंगे या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इवन ये जो पूरा हम कोड करेंगे ये मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आइए बनाते हैं। तो ये जो लिंक है इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, या फिर इसको इमेज को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे क्लिक करके डाउनलोड ओरिजिनल इमेज ऐसे करके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको अभी हम क्या करते हैं, डाउनलोड जैसे हो रहा है इसे हम कट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे ये डाउनलोड हो रहा है तो हम इसे शो इन फोल्डर करते हैं। एंड अभी ये डाउनलोड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई और भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ज़रूरी थोड़ी ना हम वही इमेज इस्तेमाल करें, ठीक है? तो अभी इसको हम कट करते हैं एंड आते हैं वापस से वीएस कोड में एंड कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस प्रकार का एक रैपर बनाना है, इसे कट कर दो। हाँ, हाँ, हमें इस प्रकार का एक रैपर बनाना है, उस रैपर के अंदर क्या लिखा होगा, गेस नंबर ऐसा कुछ, ठीक है? फिर यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ होगा, उसके बाद हमारा एक इनपुट फील्ड है, और उसके बाद हमारा क्या है, योर गैस एंड प्रीवियस रिमेनिंग गैस और ऐसा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एचटीएमएल के अंदर और हम एक रैपर बनाते हैं, ठीक है? तो डॉट WRAPPER रैपर नाम का हमने क्लास बनाया, और रैपर नाम की क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, डॉट कंटेनर बनाते हैं। एंड उस कंटेनर के अंदर हमारा सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, H1 होगा, यानी कि जो हमारी हेडिंग है। उस H1 के अंदर हमारा क्या है, H1 के अंदर लिखा हुआ है गैस द नंबर, तो हम लिखते हैं GU गैस द नंबर, ठीक है? और उसके बाद हमारा क्या था, एक पैराग्राफ था, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद जस्ट नीचे यहाँ पर आते हैं और एक पी लेते हैं, और पी में हम क्या कर देंगे, गैस द
नंबर ब्रैकेट के अंदर कहाँ से, एक से लगाए 100 के बीच में। हमें यहाँ तक यूजर को क्या करना है, एक नंबर गेस कराना है। तो यूजर इनके बीच में कोई एक नंबर गेस करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टाइलिंग वगैरह देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक और क्लास बनाते हैं फ्लेक्स नाम का। एंड उस फ्लेक्स नाम के क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कोई इनपुट बनाएंगे जहाँ पे हम यूजर क्या कर सकता है, कुछ गेट कर सकता है। इनपुट टाइप हमारा नंबर होगा, क्योंकि यूजर जो दे रहा है वो नंबर दे रहा है, ठीक है, NUMBER, ठीक है। नंबर देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें नेम चाहे तो दे सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, एज योर विश। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, छोड़ सकते हो, प्लेस होल्डर भी दे सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, आईडी आपको देनी पड़ेगी, विच इज नेसेसरी। और आईडी हम कहेंगे इनपुट, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। उस बटन में हम क्या कहेंगे, एंटर या फिर चेक। चेक भी कह सकते हैं, एंटर भी कह सकते हैं। तो हम एंटर नाम का एक बटन बनाएं, और जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करता है तो ऑन क्लिक एक इवेंट होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। जैसे ही कोई क्लिक करता है तो हम CHEC के चेक नाम का एक मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब चेक नाम का मेथड हमारा कहीं ना कहीं होगा, तो उसे अभी हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं हाँ, इतना हो जाने के बाद अब हमें ये भी तो शोकेस करना है। अगर हमने इतना बना लिया तो हमें शो क्या करना है, योर गैस एंड प्रीवियस रिमेनिंग गैस एंड चांसेस वगैरह जो है। तो पहले इतना हम एक काम करते हैं, रन भी कर लेते हैं, साथ में आउटपुट भी हमें दिखता रहेगा क्या चीज़ है, ठीक है। एंड इसका टाइटल भी हम लोग चेंज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट से कर देते हैं नंबर गैस गेम, ठीक है, इस प्रकार का। हाँ, तो इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और इस डिव के बाहर, ये जो डिव है हमारा फ्लेक्स नाम का, इसके बाहर हम लोग आएंगे और इसके बाहर हम रिजल्ट नाम का एक आईडी बनाएंगे। तो बनाते हैं, H2 के अंदर, हेडिंग 2 के अंदर बना लेते हैं एक आईडी। उस आईडी का नाम RESULT रिजल्ट, ठीक है। एंड देखो, इतना तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जब इसमें हम वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे, तो ये और बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो अभी हमें इसमें योर गैस करना है, रिमेनिंग गैस करना है, तमाम चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे एक पी। और पी के अंदर क्या है, योर गैस। या फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कौन लिखेगा, ये पूरे तीनों पार्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड योर गैस में हम क्या करेंगे कि स्पैन नाम का टैग यूज करेंगे, और उसी स्पैन में हम दिखाएंगे जो भी करंट आइटम एलिमेंट जो भी होगा। तो हम इसको एक आईडी देते हैं, उस आईडी का नाम देते हैं करंट, CURRENT, जिससे हम यूजर को शोकेस कर पाए कि यूजर प्रेजेंट टाइम में कौन सा एलिमेंट डाला है, ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर दिया है। तो अभी हम इस पी को क्लोज कर देते हैं एंड नीचे आते हैं, एंड अगेन एक और पी को क्रिएट करते हैं। एंड गैस रिमेनिंग में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग गैस में ये भी हमारा एक स्पैन ही होगा। उस स्पैन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, एक आईडी, और आईडी होगी रिमेन, ठीक है। और इसको भी हम क्लोज कर देंगे सेम से, ठीक है। इसके बाद हमारा एक है प्रीवियस गेसेस। अब प्रीवियस गेस का भी सेम ही फंडा है, पी नाम के टैग को लोगे एंड आफ्टर दैट प्रीवियस गेस जो भी है उसको लिखने के बाद यहाँ पर आओगे और एक स्पैन बनाओगे, और स्पैन नाम के टैग के अंदर एक आईडी पुट कर दोगे, जिस आईडी का नाम क्या होगा तुम्हारा, प्रीवियस, PREVIOUS, ठीक है। रिमेन हो गया, प्रीवियस हो गया। अब ये सारी चीज़ जब हो गई तो आप वापस आके अगर देखोगे तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रकार से। अब चलो इसको स्टाइल करते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर आकर्षक लगे, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए हम चाहे तो यहीं पर कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे लिंक करके कर लेते हैं वही काम, लिंक CSS और स्टाइल डॉट CSS। फाइल बनी नहीं है तो हम इसे अभी क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
क्रिएट फाइल। हाँ, तो अब सीएसएस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आप जानते हो बेसिक चीज़, कि जो भी है पूरे कोड के ऊपर मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दो। तो मार्जिन जीरो हमने कर दिया, पी जीरो यानी कि पैडिंग जीरो कर दिया, एंड जो बॉक्स की साइजिंग होती है उसे हम क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये सब बेसिक चीज़ें जिनके बारे में आप जानते हो, ठीक है। अभी आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा ये जो क्लास है रैपर नाम का, ठीक है, इस रैपर नाम के क्लास को हम गेट करेंगे, और इस रैपर नाम के क्लास को एक विड्थ देंगे। विड्थ कितना देंगे हम इसे, 100% का, और हाइट भी देंगे। हाइट कितना देते हैं, 100 VH का। एंड आफ्टर दैट हम इसमें एक बैकग्राउंड इमेज पुट करेंगे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, एंड इसमें पुट क्या करेंगे, यूआरएल। यूआरएल उसका मेरे को याद है, उसका यूआरएल क्या है, https कॉलन कॉलन आई डॉट posting posting डॉट cc स्लैश vn2। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, एक काम करते हैं, कोई इमेज यहीं पे उठा लाते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास अगर कोई इमेज नहीं है तो मैं एक इमेज मंगाता हूँ। विंडो प्लस ई, इसे छोटा करते हैं थोड़ा सा, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर नहीं, कोई भी इमेज हम ले सकते हैं। तो हम एक इमेज लेते हैं, जावास्क्रिप्ट, यस, सर वाला जो इमेज है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी इमेज को हम यूज कर लेंगे अपने इस कोड में, ठीक है। देखो, तो ये जो सर डॉट जेपीजी करके इमेज है इसको हम इसी में यूज कर लेते हैं। तो इसको कट करते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट फॉरवर्ड स्लैश सर डॉट जेपीजी। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड का जो साइज है इमेज का, बैकग्राउंड साइज क्या कर देंगे, कवर। इसके बाद जो कंटेंट है उन्हें हमें बीच में लाना है, जिसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है फ्लेक्स की, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। अलाइन आइटम जो है उन्हें हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। एंड जस्टिफाई कंटेंट जो है उन्हें भी हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। एंड एक पैडिंग देंगे, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा उभर कर आएगा। तो हम पैडिंग देंगे इसमें कितने का, समथिंग लाइक 5 पिक्सल्स का। एंड आफ्टर दैट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, जिससे एक कॉलम में हो जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी देखो, वापस जाते हैं, इसको कट कर देते हैं एंड ओपन करते हैं, एंड ये कुछ इस प्रकार से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आ, एक काम करते हैं, उस इमेज को लाते हैं। ये है हमारा ना इस प्रकार का। तो हम एक काम करते हैं, इसको उस पर्टिकुलर इमेज के यूआरएल को ले लेते हैं, यही है ना। कॉपी, कट, गो टू वीएस कोड एंड पेस्ट इट। वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई। एंड इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एंड यस। अब अगेन हम जाते हैं, तो मे बी ना इट्स गुड, लग रहा है ना, सेम टू सेम। चलो, जैसा था वैसा। अभी हमें ये क्रिएट करना है, ये जो इस प्रकार का आपको कंटेनर टाइप का दिख रहा है, ये कैसे क्रिएट होगा, बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आएंगे अपने कंटेनर नाम की क्लास में, तो CONTAINER जो कंटेनर नाम की हमारी क्लास की स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, अगर सही होगा तभी वो वर्क करेगा बाबू, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार,
सही है। तो अभी कंटेनर वाली क्लास में सेम चीज़ करेंगे, हम एक पैडिंग देंगे सबसे पहले ताकि वह उभर कर फूला फूला सा है। पैडिंग कितने का देंगे? 30 पिक्सल्स का, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके चेक कर सकते हो। एक बैकग्राउंड कलर देंगे, और बैकग्राउंड कलर हमारा होगा समथिंग लाइक, कौन सा कलर लेते हैं? वाइट नहीं लेंगे, एक काम करते हैं, इसको आरजीबी में लेते हैं। आरजीबी ए, आरजीबी में रेड की वैल्यू देते हैं 240, ग्रीन की वैल्यू 248 या फिर 250 कर लेते हैं, 44 कर देते हैं। ब्लू की वैल्यू 255 के आसपास। एंड अल्फा की जो वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिखाना है तो 0.266 कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं, लगभग हमारा सेम नहीं है, मतलब 19-20 है, ठीक है चलो, उतना चलता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन कर देना, सारी चीज़ों को एक लाइन मिला देना है, तो डिस्प्ले इनलाइन। उसके बाद जो ड्रॉप है, बी ए सी के बैक ड्रॉप, ये एक प्रॉपर्टी होती है बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर करने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, BLUR, ब्लर। ब्लर कितने का हम देंगे? बहुत हल्का सा देंगे, यानी कि समथिंग लाइक 10 पिक्सल्स का। जैसे हम ये देंगे, देखो हल्का सा ब्लर हो गया। अब ये सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ भी सेट करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रॉपर आपका हो जाएगा। तो वो सेट करने के लिए हम वापस यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सबसे पहले एक दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितने का देंगे हम? 10 पिक्सल का ये भी दे देते हैं। एंड बॉक्स शेडो देते हैं ताकि वह उभर कर आए, तो बॉक्स शेडो देते हैं। एंड बॉक्स शेडो हमारा होगा, अब देखो बॉक्स शेडो अगर हम देंगे नॉर्मली, तो वो नीचे की तरफ आएगा, हमें अगर ऊपर की तरफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस देंगे 10 पिक्सल्स, फिर 10 पिक्सल्स, यानी कि दोनों साइड आएगा, और 20 पिक्सल्स का ब्लर दे देंगे। और कलर वो होगा वही आपका, समथिंग लाइक RGBA का ही लेते हैं। एंड सबको 255 कर देते हैं, जितना भी है। इसको भी 255, इसको भी 255 कर देते हैं इस बार। एंड अल्फा की जो वैल्यू है उसको 0 पॉइंट कर देते हैं, 0.089, इतना इनफ है, ठीक है। तो अभी वापस आओगे, देखो एक यहाँ पे शैडो सा दिख रहा है, देखो हल्का सा उभर कर अब आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट टाइप है, यानी कि जो इनपुट की चीज़ें हैं उस पे हम थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे। तो इनपुट में फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, एंड ये स्टाइल हो गया, इसे साइज करना है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गया। विड्थ हाइट सेट करेंगे, जो विड्थ होगा इसका, विड्थ को हम लोग कर देंगे समथिंग लाइक 100 पिक्सल्स। हाइट को हम लोग कर देंगे समथिंग लाइक 40 पिक्सल्स। आप देखो खुद से जब एडजस्ट करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो चीज़ बनते जा रही है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इनपुट में भी कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे कि विड्थ हाइट देने के बाद इसमें एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, BGC। एंड बैकग्राउंड कलर हमारा होगा सेम टू सेम, वही उठा लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, एंड इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हैश जो है इसे रिमूव कर दो, ठीक है। बस इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंड इसको 478 कर देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हल्का सा ये वाइट वाइट सा आएगा, ठीक है। तो अभी इतना हो जाने के बाद हम इसमें एक बॉर्डर क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो बॉर्डर है उसे हम नन कर देते हैं।
एंड पैडिंग ऑल्सो, जो आप कभी नहीं भूलो, पैडिंग दे दो जिससे वो थोड़ा सा उभर कर आए, अच्छा लगे। तो पैडिंग देंगे टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से आपका 0 पिक्सल, एंड फिर नीचे से आपका 10 पिक्सल, एंड दाएं से 10 पिक्सल। इतना इतना देने के बाद आप वापस आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो देखो लगभग आपका ये बराबर हुआ कि नहीं, ऐसा ही है ना। चलो, इतना हो जाने के बाद अभी देखो कि इनके बीच में ये चिपक कर आ रहा है, गैप नहीं मिल रहा है, तो आप गैप क्रिएट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। आप एचटीएमएल में जाके बी आर टैग से भी कर सकते हो, या फिर आप पैडिंग से भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा, तो यहाँ पे मैं बी आर इस्तेमाल कर सकता हूँ इस प्रकार से, या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो ये इससे हट कर आ गया, ठीक है। तो अभी बटन वगैरह को हम लोग स्टाइल करते हैं ताकि काम आगे बढ़े। तो वापस आते हैं यहाँ पे, इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इतना काम हो जाने के बाद हम आएंगे और करेंगे बटन को स्टाइल, BUTTON। बटन को हमने क्या किया, स्टाइल किया। बटन का जो फॉन्ट साइज है सबसे पहले वो बढ़ाएंगे, एंड फॉन्ट साइज कर देंगे इसको 20 पिक्सल। पैडिंग देंगे बटन के अंदर ताकि वो फुल कर आए, ऑटो नहीं करेंगे। पैडिंग को हम दे देंगे समथिंग लाइक 10 पिक्सल। एंड बॉर्डर जो है बटर का, बटन का, उसे हम नन कर देंगे। तो बॉर्डर को हम कर देते हैं none। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने H1 को स्टाइल करते हैं। तो जो H1 है, उस H1 को हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज जो है 22 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। एंड अब आते हैं अपने मेन पे, जहाँ पे हमारा फ्लेक्स वाला कंटेंट है। फ्लेक्स को लेंगे, एंड फ्लेक्स में वही चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स जो आपका पुराना प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे, एंड अलाइन आइटम सेंटर करोगे, वही पुराना, ठीक है। या फिर हम जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, स्पेस इवेंचुअली के थ्रू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम एक पैडिंग छोटा सा देंगे। पैडिंग कितने का होगा, पैडिंग हम देंगे 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल का, यानी कि ऊपर नीचे से क्या होगा, 20 पिक्सल, दाएं बाएं से आपका 0 पिक्सल, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम आएंगे अपने S2 में, और H2 का भी ऐसा ही कुछ काम करेंगे। इसमें हम टेक्स्ट अलाइन जो है क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, ताकि वो बीच में आ जाए। एंड सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो उसका फॉन्ट साइज है उसको भी 22 पिक्सल ही रहने देते हैं, या फिर 20 कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा। एंड पैडिंग बॉटम थोड़ा सा नीचे से पैडिंग दे देते हैं। बॉटम से कितने का, 20 पिक्सल्स का हम लोग पैडिंग दे दिए, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग अब बन रहा है, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लोगे तो हो जाएगा, मैं ऐसे ही नॉर्मली एक हाइट विड्थ दे दिया। तो लगभग अगर आप देखोगे तो हमारा ये क्रिएट हो गया है ना। अभी हम आते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट पर, जहाँ पर हम लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो इसे हम अभी रिमूव कर देते हैं, एंड आते हैं यहीं पे, एंड इसे करते हैं हल्का सा जूम इन, दैट्स इनफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस को कट करते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिव से बाहर निकलेंगे और लिखेंगे स्क्रिप्ट। एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, चेक, CHEC के चेक, जो हमने ऊपर अभी यहाँ पे बनाया ना, ये वाला फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को करेगा कॉल। कब कॉल होगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। इस फंक्शन में होगा क्या, देखो, अब इस फंक्शन में एक नंबर गैस किया जाएगा जो कि कंप्यूटर गैस करेगा, ठीक है। तो वो कैसे गैस करेगा, तो हम एक कॉन्स्ट, कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, कॉन्स्ट, जैसे कि रिमेन नाम का, रिमेनिंग चॉइस जो बताएगा, और रिमेनिंग हमारा टोटल 10 होगा, ठीक है।
एंड कॉन्स्ट हमारा जो नंबर होगा, यानी कि जो कंप्यूटर गैस करेगा। अब देखो, हमने मैथ नाम का एक इनबिल्ड मॉड्यूल पढ़ा था इसके अंदर। तो मैथ के अंदर क्या होता है, एक रैंडम नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम, रैंडम क्या करेगा, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। आप नहीं पता तो मैं आपको 2 मिनट में पहले समझा दूं। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करो, यानी कि इंस्पेक्ट को खोलो। एंड इंस्पेक्ट में आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है कंसोल का। यहाँ पे देखो, कंसोल में अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो मैथ डॉट आर ए एन डी ओ एम रैंडम, तो ये क्या करेगा, कोई भी 0 और 1 के बीच में एक नंबर देगा। जितनी बार आप इसको रन करोगे आपको कोई ना कोई एक नंबर देगा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर 1 से लगाए 100 के बीच में। तो वो कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड मल्टीप्लाई विथ 100 समथिंग लाइक 100 या फिर 10 ही ले लो, तो ये क्या होगा, उनके और इनके बीच में देगा। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड। देखो, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 8 आया। समझ गए। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 के बीच में देगा। देखो, 6 आया, 46 आया, 56 आया, एंड 16 आया, ठीक है। अब यही दशमलव अगर मेरे को हटाना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसके आगे एक और इनबिल्ट मेथड होता है, मैथ डॉट फ्लोर। अब फ्लोर क्या करता है, जो दशमलव वाली संख्या है उन्हें ये रिमूव करता है, ठीक है। तो अब फ्लोर करके अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। समझ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, जब हमने इतना लिख ही दिया है तो इसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम हमारा इतना काम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर जो चीजें दे रहा है उसे गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोम, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ठीक है। तो हम फिर से बनाते हैं एक वेरिएबल लेट या फिर कॉन्स्ट का इस्तेमाल करके इनपुट नाम से। एंड इनपुट क्या होगा आपका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी का नाम क्या था आपका, इनपुट। एक बार चेक कर लो। देखो, यहाँ पे इनपुट ही दे रखे हो ना, ये इनपुट है ना। तो इनपुट को हमने गेट किया, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं देगा। इसको गेट करने के लिए डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है, प्रॉपर्टी होती है वैल्यू नाम की, जो उसकी वैल्यू को ला कर देती है। तो हमने जो भी लिखा वो उसकी वैल्यू को ला कर देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टिल, अगर आप एक चीज देखोगे, व्हाट इज मिसिंग। यहाँ पे है, इस बार सिस्टम मेरा लैग कर गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कॉन्स्ट इनपुट आपने बनाया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपने क्या किया, उसे गेट किया डॉट वैल्यू के थ्रू, ठीक है। अभी यहीं पे आपका गेम खत्म नहीं होता है, आगे आप बढ़ोगे और एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिमेनिंग के लिए, जो कि आप रिमेनिंग लाकर बताओगे। तो लेट ले लो या फिर कॉन्स्ट ले लो। हमने कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया आर, यानी कि रिमेनिंग इज इक्वल टू सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट की जगह पे आपका हो जाएगा रिमेन, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और चेक करते हैं कि यूज़र, क्या ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं, जब यूज़र नंबर डाल रहा है। तो अभी अगर हम इसे क्लियर कर दें एंड सिंपल यहाँ पर आए, एंड यहाँ पे कोई एक नंबर डालते हैं समथिंग लाइक 22, और एंटर हिट करते हैं, तो क्या हमको कंसोल पे लॉग हो रहा है कि नहीं, कि ये हमारा 22 है। एक सेकंड, हमने तो लॉग ही नहीं किया ना, तो लॉग करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, इसे लॉक कर लेते हैं पहले। तो लॉक करते हैं किसको, इनपुट को।
एंड एक और चीज़ अगर आप लॉक करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि आपका नंबर है। ऑटो सेक्शन मेरा स्लो चल रहा है, इससे बढ़िया मैं लिख लेता हूँ नंबर। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एक नंबर पुट करते हैं, 22। एंड कुछ इश्यूज हैं क्या? हाँ, अगर मैंने 2 लिखकर एंटर हिट किया तो क्या यहाँ पे ये लॉग होगा? हाँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर हम इनपुट वाले मेथड को यहाँ पे INPUT इनपुट, वो गेट नहीं कर रहा है, समथिंग इज मिसिंग। अभी उसे हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तो जो भी हो, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मान लो, अगर क्या होता है, जो नंबर है वो बराबर होता है किसके, जो यूज़र का इनपुट है उसके, तो इस केस में क्या कर दोगे आप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि जो रिजल्ट था उसमें आप शोकेस कर दोगे इनर ऑफ एचटीएमएल में, आप जीत गए। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया एंड इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट था ना, रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, डॉट उसके इनर ऑफ एचटीएमएल में एक मैसेज पास कर देंगे। तो मैसेज क्या होगा, यू वॉन द मैच, या फिर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप ये पास कर दोगे कि आप जीत गए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नहीं जीते। ठीक है, तो ये इतना होने के बाद जैसे ही आप जीत जाओगे तो आप यहाँ पर इसको रीलोड कर दोगे, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कि आपका वेब पेज क्या हो रहा था, रीलोड हो रहा था, तो वो कर देंगे। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल बनाएंगे, माई टाइम आउट करके, या फिर कुछ भी आप बना सकते हो जिसमें हम सेट टाइम आउट कर देंगे। और सेट टाइम आउट कितने देर के लिए करेंगे, समथिंग लाइक 1.5 सेकेंड, यानी कि 1500 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे री नाम से, यानी कि रीलोड नाम से, एंड उस मेथड के जस्ट बगल में हम पास कर देंगे 1500 या फिर 1600 सेकेंड, जिसका मतलब है 1.5 सेकेंड। ठीक है, अब ये होने के बाद हम उसी में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम होगा RE, यानी कि रीलोड। एंड रीलोड क्या करेगा, बेसिकली रीलोड आपके लोकेशन डॉट रीलोड को कॉल कर देगा, तो लोकेशन डॉट रीलोड मेथड को कॉल कर देगा, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा वेब पेज आपका रीलोड कर जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कि यूजर कुछ नंबर कम या फिर ज्यादा देगा, तो उस केसेस में हम दूसरा एल्स इफ बनाएंगे। उस एल्स इफ में क्या होगा, अगर मान लो नंबर आपका बड़ा होता है किसके, इनपुट से, तो उस केस में भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम चीज़, ये जो हमने ऊपर लिख रखा है, ये वाला पार्ट, इसको हम कॉपी करेंगे और एज अ मैसेज हम वहाँ पे शोकेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे, पुट करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा मैसेज क्या होगा कि आप जीते नहीं हो, योर गैस इज टू लो, हम बताएंगे योर गैस इज टू लो। और अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ और होता है, समथिंग लाइक अगर इसका उल्टा हो जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका गैस जो है वो क्या है, हाई है, यानी कि ज़्यादा है।
तो इसे उल्टा कर देते हैं एंड यहाँ पे योर गैस इज टू हाई। ठीक है। इतना हो जाने के बाद इन लास्ट हमें एक एल्स की कंडीशन बनानी पड़ेगी और वो एल्स की कंडीशन क्या कहेगी, रिजल्ट में ट्राई अगेन। अगर मान लो ये सारी चीजें नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा क्या कर चुका है, हार चुका है। ठीक है। इसे थोड़ा सा पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन बनाएंगे या फिर इसी को पेस्ट कर देते हैं, अभी कट कर देंगे इस वाला पूरा पार्ट यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता तो इसका मतलब वो बंदा हार चुका है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम कह देंगे भाई साहब तुम ट्राई AGAIN अगेन, यानी कि दोबारा खेलो। ठीक है। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से करंट वगैरह की चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है। तो अभी अगर हम ट्राई करें इतना वर्क कराने का तो जाके चेक करते हैं। अगर हम कोई नंबर पास करते हैं समथिंग लाइक 22 एंड करते हैं एंटर, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, योर गैस इज टू लो, यानी कि हमारा गैस जो है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है। और अगर हम क्या करें समथिंग लाइक 66 करते हैं और फिर एंटर करते हैं तो अभी भी कम है। समथिंग लाइक अगर हम कहें ज़्यादा देते हैं 99 और एंटर हिट करते हैं तो हाई हो गया। चलो जो भी है, अभी हम आगे रिमेनिंग चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं, यानी कि जो प्रीवियस चांसेस है वो क्या हुआ एंड योर करंट गैस जो है, इन सारी चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं अभी। ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखो फटाफट काम को आगे बढ़ाते हैं एंड यहाँ पे ये एल्स वाली कंडीशन खत्म होने के बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इतना कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं एंड किसको, करंट को, CURRENT करंट को लेंगे एंड करंट में हम क्या कर देंगे, उसके डॉट इनर टेक्स्ट में या फिर HTML में आप किसी को ले सकते हो। तो उसके इनर टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो यूज़र का इनपुट है उसी को हम शोकेस कर देंगे। ठीक है। इनपुट को शोकेस करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, चॉइसेस भी तो बनाने हैं। तो हमने कॉन्स्ट रिमेन चांस, तो कॉन्स्ट हमने रीमेन चांस नाम का एक वेरिएबल बनाया और ये क्या होगा, रीमेन चांस जो होगा वो आपका रीमेन नाम के जो वेरिएबल हमने बनाया था उस रीनेम नाम के वेरिएबल्स में से क्या होगा, एक एरे पहले क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम प्रीवियस गेसेस को दिखा सकें। जैसे कि समझाता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर आओ और एक एरे क्रिएट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट ARR, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। अभी हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी होगी थोड़ी देर में। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक एरे को ही मैं बात करूं तो एरे में क्या होता है बेसिकली, एक एक्सकेली ड्रॉप में मैं आपको समझाता हूँ या फिर ऐसे ही समझ लो, छोड़ो। मतलब एक एरे क्या करता है आप खुद बताओ। एक एरे में कई सारे डेटा को हम लोग पुश करके रख सकते हैं। ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो एरे का लेंथ है, एरे का लेंथ मान लो 10 है, यानी कि 10 चांसेस हैं। तो हम एर डॉट लेंथ जो है उससे क्या है, एक ज़्यादा चलाएंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है अरे, आपको पता है। तो हम उन रिमेनिंग चांसेस में से घटाते रहेंगे। रिमेनिंग चांसेस हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है 10, तो 10 में से एक करके घटता जाएगा जैसे एरे का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो एरे का साइज बढ़ेगा कैसे देखो, तो वो भी बढ़ेगा, बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आओ और जो हमने आर्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हम क्या, इनर ऑफ टेक्स्ट में, उसके इनर ऑफ टेक्स्ट में या फिर HTML में किसी में भी हम पुट आउट कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट में हम क्या पार्ट कर देंगे, रिमेनिंग चांस जो है, तो रिमेन चांस करके। ठीक है। इस पार्ट को इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो
इसके बाद हमें करना है यहाँ पे एक प्रीवियस नाम का पहले वेरिएबल बनाते हैं, तो कॉन्स्ट PREVIOUS प्रीवियस, एंड प्रीवियस इज इक्वल टू सेम थिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम गेट करेंगे प्रीवियस को, ठीक है। तो बनाते हैं PREVIOUS, ठीक है। प्रीवियस को हमने गेट कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, एरे में पुश कर देंगे, एर डॉट पुश, यानी कि उसके पीछे एलिमेंट्स को डालते जाएंगे, और वो एलिमेंट क्या होगा, जो भी यूजर का इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट को हम डाल देंगे। इतना करने के बाद प्रीवियस जो होगा हमारा, उसके अंदर हमें शोकेस भी करना है, तो हमने जो बनाया प्रीवियस PREVI प्रीवियस डॉट इनर टेक्स्ट, जो उसके टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट के अंदर हम क्या पुश कर देंगे, जो एरे है हमारा, तो उस एरे को हम शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम इनपुट को दोबारा लेंगे, और उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ताकि हर बार वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वैल्यू को हम एक एम्प्टी कर देंगे, नल कर देंगे। अब ये होने के बाद अब लास्ट में हम एक और लॉजिक डिफाइन करेंगे, जहां पे हम चेक करेंगे अगर इफ जो रिमेन चांस है, मान लो जो रिमेन चांस है वो इक्वल इक्वल टू हो जाता है जीरो के, यानी कि उसका जो चांस है वो खत्म हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आप फिर से वही पुराना वाला काम करोगे कि 15 सेकंड के लिए उसे 15 सेकंड कह रहा हूँ, ये मतलब 1.5 सेकंड 1.5 मिली सेकंड्स में देखा जाए तो 1500, ठीक है। इतने टाइम में उसे रीलोड कर दोगे पूरे वेब पेज को, और वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अभी इतना ट्राई करते हैं, समथिंग लाइक मैंने कहा 22 और मैंने देकर एंटर किया, तो यहाँ पे मेरा क्या बता रहा है, योर गैस इज अ 22, ठीक है। अभी अगर मान लो मैं कुछ और देता हूँ, समथिंग लाइक 77, और एंटर हिट करता हूँ तो 77, ये रिमेनिंग क्यों नहीं दिखा रहा है। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया देखो, इसीलिए इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड प्रीवियस के साथ भी तब यही हुआ होगा, तो प्रीवियस को भी कॉपी करो, एंड जो हमने प्रीवियस वाला भी यहाँ पे बनाया है, प्रीवियस वाला तो में भी सही है, ठीक है। तो वापस जाते हैं एंड कोई भी एक नंबर पुट करते हैं, समथिंग लाइक 22, तो देखो यहाँ पे आया ना। तो अभी 22 क्या है, योर गैस इज अ टू लो, ठीक है। तो 22 नहीं देते हैं भैया, तो हम 77 देते हैं। तो अभी ये ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ पे आपका प्रीवियस गेस भी दिखा रहा है, रिमेनिंग चांसेस दिखा रहे हैं, एंड ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, यानी कि आपका गेम अप्रोक्सीमेटली क्रिएट हो गया। 44 इज अ टू लो, समथिंग लाइक ऐसा रैंडम नंबर्स में डाल के चेक करता हूँ, ठीक है। अभी ज़्यादा है, तो 44 और 66 के बीच में समथिंग लाइक 55 ट्राई करते हैं। 55 अभी कम हो गया, एंड आपका 66 ज़्यादा था, है ना। तो 59 करते हैं, ओके, एंड 59 इज ऑल्सो कम, तो 60 करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नंबर पुट करते हैं 60, एंड 60 भी कम है, तो हम इसमें नंबर देते हैं 63, में भी काम कर जाए। 63 ज़्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं 61 देते हैं। यू वॉन द मैच, देखो हम जीत गए ना। एंड देखो ऑटोमेटिक ये रीलोड हो गया, मैंने नहीं रीलोड किया, तो आपका अप्रोक्सीमेटली गेम बन चुका है। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों का भी भला कर दें शेयर करके, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही और भी हम गेम्स बनाते रहेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक गेम के बारे में जानना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, समझना चाहते हो कि उसका लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है, तो आप कमेंट करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।